Amit Shah launches Bharat Taxi in Gujarat, says other apps exploit drivers. Union Home Minister Amit Shah officially launched the cooperative model ride-hailing platforms Bharat Taxi in Gujarat, marking a massive shift in India's rapidly growing mobility sector. Speaking at the launch event, Shah emphasized that taxis have evolved from a luxury into an everyday household necessary for millions of citizens. He noted how the sector has expanded significantly, highlighted that even two-wheelers now foundation as taxis across major events like the Kumbh Mela. મારી સાથે પ્રચંડ અવાજથી જરા ભારત માતાનો જયકારો લગાઈશું. ભારત માતા કી. ભાઈ આટલા બધા સારથીઓ છે, અવાજમાં તો કઈ દમ ના આવ્યો. આવું ના ચાલે. જરા જોરથી પ્રચંડ અવાજથી ભારત માતાનો જયકારો લગાઈએ. भारत माता की. मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के युवा और जोशीले उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी, गुजरात के सहकारिता राज्य मंत्री श्री रमेश भाई कटारा जी, भारत सरकार में सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष भुक्तानी जी, मुख्य सचिव गुजरात राज्य श्री मनोज दास, श्री अरुण कुमार सोलंकी, अमूल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अशोक भाई चौधरी, भारत टैक्सी के अध्यक्ष डॉक्टर जयन मेहता, किशन भाई पटनी, निर्देशक मंडल. आगे आओ किशन भाई. सारथी जरा जोर से ताली बजाओ किशन भाई के लिए. श्री धारा वल्लभ, आगे आओ भाई. निर्देशक भारत टैक्सी. और आज इस सभागार में आए हुए सारे सहकारिता से जुड़े हुए, भारत के सम विकास को समर्पित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर मेरे प्यारे सारथी भाइयों को मेरा राम राम प्रणाम. मित्रों, आज भारत की मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, टैक्सी की जरूरियात आम बनती गई. एक जमाने में टैक्सी करने वालों को बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था. मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं. मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची है और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ. टैक्सी कहते हैं, हमारे मन में 4 पहिया वाहन की कल्पना आती है. मैं कुंभ में गया था इलाहाबाद के, वहां एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी लिखा हुआ देखा. मैंने गाड़ी रोककर उसको पूछा, भैया ये टैक्सी कैसे है? तो कि हम कुंभ में रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन है. तो 2 पहिया वाहन भी अब टैक्सी बन चुके हैं. और गुजरात ने तो पहले से पैसों का मूल्य जाना है. गुजरात के वाहन व्यवस्था में, मोबिलिटी में, रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है. अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट हो चुकी. तो टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़े. बढ़ने के साथ ही
अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए, टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं, दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी की कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेंट की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में कर दिखाया है। आज 100 रुपए के शेयर के साथ अमूल में अपना दूध भरती हुई एक पशुपालक बहन 1,25,000 करोड़ का कारोबार करती है। 1,25,000। और अमूल पूरे दुनिया की सबसे विश्वसनीय खाद्य ब्रांड बनकर उभरा है। कोई सोच नहीं सकता कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी बड़ी ताकत, टर्नओवर, कोई कोऑपरेटिव संस्था कोई भी घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के बगैर कर ले और 1,25,000 करोड़ का मुनाफा सीधा वो पशुपालक बहन के बैंक अकाउंट में हर सप्ताह चला जाता है। ये मॉडल जो है, इस मॉडल ने दूध के व्यापार में ढेर सारे शोषण को अपने आप समाप्त कर दिया। अपने पसीने की पूरी कमाई आज ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन करने वाली बहन के पास पहुंच रही है। उसी मॉडल को खाद्य के क्षेत्र में भी भारत ने अपनाया। इफको और क्रिप्को, ये दोनों संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं, भारत के खाद्य निर्माण में भारत के किसानों की 35% जरूरियात को पूरा करती है। एक प्रकार से बड़ी सफलता की गाथाएं थी और इसी मॉडल पर भारत टैक्सी बनाने का विचार आया। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये कोऑपरेटिव संस्था है, भारत टैक्सी उसके मध्य में, इसका मध्य विचार क्या है? क्यों भारत टैक्सी बनी है? भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक